द क्वेश्चन हियर इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट मोरलिटी। तो यहाँ पे मोरलिटी की बात हो रही है, पब्लिक मोरलिटी, प्राइवेट मोरलिटी, और एक एग्जांपल दो। तो पब्लिक मोरलिटी क्या है, प्राइवेट मोरलिटी क्या है। यहाँ पे यू हैव टू कम टू द पॉइंट। 150 वर्ड आप यहाँ पे मोरलिटी के बारे में अगर भाषण दोगे तो आपको जगह नहीं मिलेगा लिखने के लिए, क्योंकि एग्जाम्पल को भी एक्सप्लेन करना है। तो मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिखे हैं, एक शुरुआत में, एक फ्रंट में लिखा है एक एग्जाम्पल, और एक मैंने एंड में लिखा है एक एग्जाम्पल। ओके, सो एग्जाम्पल लिया है, सो नो नीड टू एवरीवन नोज व्हाट इज मोरलिटी, कम टू द पॉइंट। ओके, सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल, moral judgments can differ on two actions which are identical in all respect but for the public and private nature of the context in which they are performed। एक ऐसा एक्शन होगा जो कि सिमिलर होगा, लेकिन वो पब्लिकली अलग है, प्राइवेटली अलग है। कैसे, वही तो पूछ रहा है मोरल पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, फॉर एग्जांपल, इफ समवन टेक्स अ लोन फ्रॉम ए फ्रेंड इन ऑर्डर टू परचेज समथिंग, इट वुड बी कॉमनली रिगार्डेड एज नेचुरल। तो अगर तुम कुछ लोन लेते हो, कोई एक दोस्त है, कुछ भी अपने काम के लिए, यू नीड टू गेट समथिंग और बाय समथिंग, सो दैट इज नेचुरल। बट इफ ए ब्यूरोक्रेट टेक्स ए लोन फ्रॉम अ फेलो ब्यूरोक्रेट इन पब्लिक कैपेसिटी, ठीक है, पब्लिक कैपेसिटी, एंड द बोरोवर इज इन चार्ज ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग फाइनेंशियल फ्रॉड इन लेंडर्स डिपार्टमेंट, नाउ हियर द मीनिंग ऑफ लोन वुड बी एंटायरली डिफरेंट, राइट। सेम एक्शन इज वेरी सेम, लोन ही दे रहे हो, बट तुम एक नॉर्मल प्राइवेट लाइफ में दे रहे हो, नाउ यू आर यूजिंग योर पब्लिक कैपेसिटी, देन मोरलिटी कम्स। सो एग्जैक्ट एग्जांपल तो तुमने एक सेट कर दिया इस आंसर में, यू हैव सेट द टोन ऑफ द आंसर। ओके, अब नाउ यू कैन जस्ट डिफरेंशिएट इन योर ओन लैंग्वेज, गिव अ फाइनल एग्जांपल एंड लीव द क्वेश्चन। देखो हियर, so here the two different interpretation of the same action suggest the presence of two different sets of morality, that is एक private morality, एक public morality, ठीक है। so same action but different interpretation, one is private morality comes into play, another thing public morality comes into play. Now we'll explain. Public morality governs transactions, it is give and take in one's personal private morality governs transactions, give and take in one's personal affairs where the two parties are acting in personal capacity based on mutual understanding. This is good. पर्सनल कैपेसिटी पे हो रहा है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये प्राइवेट मोरालिटी उसको बोला जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो रही है। However, public morality invoke moral requirements and considerations present when one has public persona or public role or public position। जब वो public position में तुम चले जाते हो ना, वहां पे you have to do, जो कि हमने पहले क्लासेस में पढ़ रखा है, ब्यूरोक्रेसी का जो काम है, मोरल रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती है। तुम ऐसे लोन नहीं दे सकते किसी को, यू हैव टू गो एज पर द लॉ, एज पर द कंसिडरेशंस, एज पर द गाइडलाइंस मेंशन्ड, एवरीथिंग विल कम इनटू प्ले, ठीक है, क्योंकि यू आर नाउ इन ए पब्लिक पोजिशन। ओके, यू आर डूइंग फॉर द पब्लिक, तुम पब्लिक सर्वेंट हो। नेक्स्ट, private context is not only defined in personal interpersonal matters but also in relation to family, community, religion, ये सब में प्राइवेट कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ भी तुम करते हो प्राइवेट कॉन्टेक्स्ट में आपस में इंटरपर्सनल हो जाती है, तो वन टू वन बात करके होती है, तो वो ज्यादा से ज्यादा इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होते, फिर भी कंसेंसस वहां पर रहती है। सिमिलरली पब्लिक कंटेक्स्ट इज डिफाइंड इन रिलेशन टू पब्लिक इंटरेस्ट, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब वर्ड यूज करना पड़ेगा। पब्लिक कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, तुम जो भी काम करते हो पब्लिक इंटरेस्ट को देख के करोगे, लॉ के आधार पे करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन में रह के करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाके नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑब्वियसली मोरलिटी विल प्ले वेरी बिग रोल बिकॉज यू हैव टू कंप्लीटली अडर टू दिस थ्री थिंग्स। ओके, नेक्स्ट, public morality is closely associated with politics, governance, market, while private morality is associated with culture, ठीक है। मतलब मैं सेम चीज बोल रहा हूँ लेकिन स्टाइलिंग करके बोल रहा हूँ। पब्लिक प्राइवेट थोड़ा अपने कल्चर के साथ है, राइट, लेकिन पब्लिक मोरली, पब्लिक में गवर्नेंस आ जाती है, मार्केट आ जाती है, पॉलिटिक्स आ जाती है, वो सब आ जाती है। ओके, नाउ सो लेकिन कॉन्फ्लिक्ट होती है, यही तो प्रॉब्लम है। पब्लिक एंड प्राइवेट मोरलिटी जब एथिकल डिलेमा आती है ना, देन ये सब चीज आपकी, जब हम शुरू करेंगे अपना केस स्टडी, दीज थिंग्स विल कम इनटू प्ले। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट मोरलिटी इज द सोर्स ऑफ मेनी मोरल डायलेमास इन पब्लिक एक्शन। बहुत सारे सोर्स है, यही तो प्रॉब्लम होती है पब्लिक एक्शन में, जब हमारे बीच में प्राइवेट मोरलिटी और पब्लिक मोरलिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। एग्जाम्पल देखो, डिस्पाइट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ ओवर डॉटर्स इनहेरिटेंस,
ऑफ प्रॉपर्टी, लॉ है हमारे पास कि डॉटर को प्रॉपर्टी को मिलेगा, वो लॉ पे लिखा है, 2005 का लॉ पे लिखा है, 5 या 2004 की जो भी लॉ है. लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल इन इंडिया कंसिडर फैमिली इनहेरिटेंस एज अ मैटर ऑफ प्राइवेट मोरालिटी and hence does not follow the law. It's a reality. It's a reality in each house. वो लॉ है आज के डेट में, हर जगह. हम क्या करते हैं आज के डेट में, थोड़ा बहुत बदल रहा है, इवॉल्व हो रहा है, लेकिन इफ यू सी देयर आर इन रूरल एरियाज लॉ है, लेकिन स्टिल दे कंसिडर कि फैमिली इनहेरिटेंस एज मैटर ऑफ प्राइवेट मोरालिटी. अपना तो है, हम करेंगे, लेकिन लॉ है. पब्लिकली पब्लिक डिसीजन मेकिंग लॉ ने लिया गया है. नहीं, इनहेरिटेंस मिलेगा लड़कियों को भी, जितना हक लड़के का है उतना हक लड़कियों का भी है, एवरीवन. सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, यहाँ पे तुम करके एंड कर सकते हो आंसर को. ओके, सो ये क्वेश्चन भी वर्ड लिमिट में है, तो वर्ड लिमिट में थोड़ा रह के लिखोगे ताकि यू पोर्ट्रे एवरीथिंग. यू हैव रिटन द डिफरेंस, फर्स्ट यू रोट द आंसर एग्जाम्पल, देन फ्रॉम द एग्जाम्पल ओनली यू केम टुवर्ड्स एंड. देन एंड आते आते तुम एक तो चीज तीन तीन अलग अलग डायमेंशन से लिखे, फिर एक एग्जाम्पल देके एंड किए. ओके ओके, ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे.